गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लास 12 बजे चलती है फिजिक्स की। ठीक है, तो देखो कल मैंने आपकी क्लास में ओम के नियम का सत्यापन करा दिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखो यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं कि जो हमारा चालक होता है और चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसको क्या क्या यानी चालक के कौन कौन से गुण प्रभावित करते हैं या कौन कौन सी राशि प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो चालक को प्रभावित करते हैं, एक तो चालक की लंबाई, ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करती है। नंबर 2 पर आता है हमारा जो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये भी क्या है, इसे प्रभावित करता है। ठीक है, और इसके बाद में जो चालक के पदार्थ की प्रकृति है यानी जो उसकी नेचर है। देखो ये नोट नहीं करना, ये वैसे ही बता रहा हूँ, नोट ये करना है जो इससे आगे मैं लिखूंगा थ्योरी। ठीक है, और एक चालक का तापमान, ये सभी क्या है हमारे प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो कि अब मैं ऐसे ही कहना सिस्टमैटिक ढंग से इसको लिख देता हूँ कि जो वैद्युत प्रतिरोध है यानी चालक का वैद्युत प्रतिरोध को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। देखो क्वेश्चन जो आता है हमारा ये आता है कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे, सबसे है प्रभावित चालक, निम्न कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है चालक की लंबाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम चालक की लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लेना कि जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो R है अनुक्रमानुपाती L। तो इसका मतलब हमें क्या होता है कि यदि हम लंबाई का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। ठीक है, ठीक है पर बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि चालक की लंबाई को बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो वैल्यू लेता हूँ मैं 10 और एक लेता हूँ 100, तो 10 से हमने 100 की, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध की वैल्यू भी बढ़ी। यानी कि यहाँ से हमें पता लगता है कि यदि चालक अनुक्रमानुपाती है कि जो चालक की लंबाई है यदि हम दुगनी कर दे तो प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल में कुछ अलग है, वैसे थ्योरेटिकल में है। अब यहाँ से देखो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा जिस पर क्या है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो है हमारा जो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये हमारा क्या है, तार है और तार का एक सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे बच्चों, जो नंबर 2 पर है हमारा, नंबर 2 पर क्या है, ये है चालक के क्षेत्रफल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके क्षेत्रफल के। यानी क्या है कि चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो R है अनुक्रमानुपाती नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये अदव्यय कर्मानुपाती।
ठीक है। तो R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/1। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे तुम अनुक्रमानुपाती नहीं करना, क्या करना है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जैसे ही देखो हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो आपको ये लिखना है कि चालक के क्या है, चालक के क्षेत्रफल, ठीक है, यानी चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या है कि यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, यानी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। देखो हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो R है, R बराबर कितना है, K अपॉन A, क्योंकि हमने जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, और जब हमने इसका क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो जो हमारा मतलब जो हमारा प्रतिरोध है कितना कर दिया हमने, क्षेत्रफल आधा कर दिया, तो इसका मतलब है प्रतिरोध R डैश हो गया। अब ये बताओ, दो तो पहुंच गया हमारा ऊपर, तो 2 इंटू के अपॉन ए। तो ये बताओ जो के अपॉन ए है, के अपॉन ए किसके बराबर है, R के। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल को आधा करने पर जो प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारा है क्या है, ठीक है, तो इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखो कि जो वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर भी क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि पदार्थ अलग अलग होंगे तो जो हमारा प्रतिरोध है पदार्थों का वो भी क्या है, अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि होते हैं, क्योंकि आपको ये रीजन भी लिखते हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं कि जो प्रत्येक चालक होते हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जो अपने आप ही स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या है, अलग अलग होता है। इसलिए जो तार के प्रतिरोध है वे भी क्या है, अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये बात भी हम लिख देते हैं, क्योंकि जो चालक है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होता है तो इनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आपको ये, तो ये लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है हमारा टॉपिक, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है चालक के तापमान, चालक का तापमान। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो चालक का प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है,
ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो चालक होते हैं, जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दे कि जो चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध क्या है, ताप पर भी निर्भर करता है। और ये किस प्रकार करता है कि करता है, क्योंकि जब हम चालक तार का पर चालक तार का ये ताप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जो चालक तार होते हैं, इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या है, जब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और टकराने के दौरान, ठीक है, टकराने के दौरान ये एक नियत वेग से गति करते हैं। जो नियत वेग होता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग के बारे में तुम्हारा 12th में पढ़ने को मिलेगा, यही जो का तो। ठीक है, पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं लिखवा रहे, वैसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, और टक्कर के दौरान देखो, दो टक्कर हो लगने में, जब दो आपस में टक्कर होती है, उन दो टक्कर के दौरान जो भी समय लगता है, क्या, उन टक्कर के दौरान जो भी समय लगता है, उस समय को हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर तेज तेज टक्कर करते हैं। पहले भी आराम से टक्कर कर रहे थे, इसका मतलब है कि दो टक्करों के बीच लगा समय कम क्या था, ज़्यादा था। तो इसका मतलब, ठीक है, और जब क्या है, जब टक्करें क्या हुई हमारी, तेज हो गई, तो श्रांतिकाल का मान क्या हुआ, कम हो गया। और श्रांतिकाल का मान कम होने के साथ साथ ही क्या हुआ, उसका प्रतिरोध भी कम हो गया। क्योंकि जो श्रांतिकाल होता है, इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं, और जो आर होता है ये श्रांतिकाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे उनकी टक्करों के बीच लगा समय घट जाता है और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा सभी के। तो इसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा क्या है टॉपिक, प्रतिरोधकता। ठीक है, या इसको हम रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों देखो, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको बता दे कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, वो किस किस पर निर्भर करता है, निम्न पर निर्भर करता है। सबसे पहले बताया था मैंने अभी, चालक की लंबाई पर। ठीक है, अब मैंने चालक की लंबाई पर बताया था कि जो प्रतिरोध था वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा क्या बताया था, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है कि यह जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्षेत्रफल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने तो मान ली समीकरण 1 और ये मान ली समीकरण 2। अब ये बताओ, जब समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों क्या अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, L/A मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है और आर के अनुक्रमानुपाती। हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो एल हो गया हमारा आर के अनुक्रमानुपाती हो गया, और क्या है, ए व्युत्क्रमानुपाती। अब हमें पता है कि जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यही कांस्टेंट क्या है, हमारा एक विशिष्ट प्रतिरोध है। जहां देखो ये इसे बोलते हैं हम रो, जहां रो एक नियतांक है, ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं हम, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो हमारा रो बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा रो बराबर, ये रो बराबर होगा हमारा आर ए अपॉन एल, क्योंकि देखो जो हमारा ये था एल रो के इंटू में, ये तो नीचे पहुंच गया, ठीक है, और ए हमारा अपॉन में था, ये आर के इंटू में पहुंच गया। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गई होगी इतनी बातें, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका मात्रक देखो, अब हम इसका क्या निकालते हैं, चलो मात्रक बाद में निकाल लेंगे हम इसका, पहले इसका क्या है, इसकी निर्भरता लिखते हैं कि जो इसकी निर्भरता किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या है, ये पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, ये केवल कि पदार्थ कैसा है, लोहे का है, स्टील का है, ये इस पदार्थ यानी कि इस टाइप पर निर्भर करता है। और ताप बढ़ाने पर भी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, करता है। यह है, ये और लिख देते हैं कि यह है क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी चालक का क्षेत्रफल दो गुना कर दिया जाए, तो इसका मतलब है, दो गुना करने का मतलब है ये रो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये सोचते हैं कि बच्चे कि दो गुना हो जाएगा, नहीं, सेम ही रहेगा। या लंबाई को आधा कर दिया जाए, आधा करने पर भी क्या है, ऊपर दो चला जाएगा, तो रो का मान क्या है, दो गुना। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रो का मान क्या है, चाहे लंबाई दुगुनी क्षेत्रफल तिगुना या आधा कर दिया जाए, तो रो के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि हम क्या कर ले कि जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, यानी प्रतिरोध जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ को बदल दे हम, एक लोहा और स्टील, तो रो का मान भी साथ के साथ ही बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, करता है। तो यहाँ से एक बात और लिख देते हैं, अतः ताप बढ़ाने पर, ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं आपको, यदि मैं क्या लिख दूँ, एल बराबर तो लिख दूँ 1 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल लिख दूँ 1 मीटर स्क्वायर। तब ये बताओ कि जो रो है, रो बराबर ये क्या आ जाएगा, आर मल्टीप्लाई 1/1, तो रो बराबर किसके आएगा, आर के। तो क्या है, देखो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है, यानी जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है।
यानी क्या बताया मैंने कि विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। आई होप प्यारे बच्चों इनसे ही हमारी क्या है डेफिनेशन बनी है, तो सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका जो मात्रक होता है, यानी कि इसका क्या है मात्रक। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये बताओ कि जो रो बराबर होता है क्या होता है आर या अपॉन एल। ओम का जो हमारा प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है ओम। ओम को हमारा एक चिन्ह ये भी होता है बताया था। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। देखो ये माइनस नहीं होता, भैया लगा देते हैं कि इनके बीच में गैप है। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। मीटर से 1 मीटर खत्म, तो जो रो का मात्रक आ गया कितना आ गया हमारा ओम मीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। तो क्या है सबसे पहले देखो कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, का मात्रक या तो हम ये लिख देते हैं ओम मीटर। ठीक है, शॉर्ट में तो ये क्या होता है ओम मीटर होता है। तो हमें इसका मात्रक भी मिल गया पहले बच्चों। तो आई होप आपको जहाँ तक वर्क कराया गया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारा वर्क है बहुत हो गया है, क्योंकि ज़्यादा वर्क करने से भी क्या है सिर के ऊपर को जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों जितना आपको पढ़ाया जाए क्या है आपको उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ इसको क्या है याद भी करना है। देखो यदि तुम अभी से ही थोड़ा थोड़ा याद करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या है तुम्हें एग्जाम के टाइम आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि याद नहीं करोगे। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासें चली हुई है, सर क्या देखते हैं। देखो क्लास में भी क्या है हम आपको कहना गाइड करते हैं, और रास्ते पर चलना क्या है आपका काम है। और यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता, अपना ही खोदोगे। क्योंकि यदि तुम 12th के बाद जूं तो करके आपने 12th कर भी ली तो आपको उसका एहसास बाद में होगा कि सर हमें सही कहते थे, काश हम पढ़ लेते, क्योंकि फिर काश लगाने लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि आप क्या है एक तो प्रैक्टिस करते रहे साथ के साथ ही, और यदि आपको इनमें किसी में भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक होकर मुझे बता सकता है। ठीक है, अपने माइंड में कहना कुछ भी क्वेश्चन नहीं लाना कि सर नहीं बताएंगे। ठीक है, आप पूरे दिन में किसी भी टाइम मुझसे जब भी पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों